गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ड्रिल। आज हम इसमें ड्रिल के साइज के बारे में जानेंगे और ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। ड्रिल से रिलेटेड एक बार पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट ईयर में। आज सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर में हम ड्रिल के कुछ साइज जो आते हैं, कुछ सेट में ड्रिल हमारे पाए जाते हैं स्पेशल पर्पस काम के लिए, उसके बारे में आज इसमें हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ड्रिल के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ड्रिल क्या होता है ये तुम लोग को जनरली पता ही होगा। ड्रिल क्या है? ड्रिल हमारा एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। क्या है ड्रिल? हमारा एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो मल्टी पॉइंट किसको बोलते हैं कटिंग टूल, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसको बोलते हैं? इसको यहां से थोड़ा सा देखना है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो एक ही कटिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। जैसे चिज्जल हो गया, वो क्या हो गया? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और ये ड्रिल हमारा क्या है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्यों? ड्रिल हमारा जो बना हुआ रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? दो पॉइंट्स, इसमें दोनों साइड में जो इसका रहता है इसमें हमारा क्या होता है? दो पॉइंट्स होते हैं। कटिंग पॉइंट्स क्या कितने होते हैं? हमारा दो पॉइंट्स। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्या हो गया ये हमारा? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो ये जब कटिंग टूल्स पढ़े थे उस टाइम हम डिटेल्स इसका बताए हुए थे कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत क्या आते हैं। लेथ का जो टूल होता है हमारा क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्योंकि लेथ में जितने भी ऑपरेशन करते हैं वो क्या होता है? सिंगल पॉइंट से ही हमारा कट होता है। कैंची शेयर जिसको बोलते हैं वो भी क्या है? मेरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। लेथ का टूल मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया। ड्रिल हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो गया। हैक्सो ब्लेड हमारा क्या हुआ? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो गया। इसीलिए ड्रिल हम पढ़ रहे हैं, ड्रिल में हम लोग ड्रिल को बोल सकते हैं हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, क्योंकि इसमें एक से अधिक दांत बने होते हैं। कितने? ड्रिल में हमारे दो दांत बने होते हैं। तो ड्रिल, आज हम ड्रिल के साइज के बारे में जानेंगे। तो ड्रिल का हम लोग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोई भी फ्लैट सरफेस होता था, जैसे ये इसको ले लेते हैं, इसमें हमको सेंटर में ड्रिल करना होता है, ठीक है। इसके सेंटर में हमको यहाँ पे ड्रिल करना है। तो और दूसरा कोई टूल्स नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं? इसके सेंटर में, वो भी सिलेंडर में, पूरा गोल शेप में हम क्या छिद्र बना सके, होल बना सके, आर पार छेद कर सके। क्योंकि हैक्सो करेंगे तो हैक्सोइंग से क्या होगा? ब्लेड के सहायता से हम कट करते हुए आएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से मेरा कट हो जाएगा। फाइल का भी प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से मेरा कट हो जाएगा। लेथ से भी हम करना चाहेंगे तो लेथ में क्या होगा? कुछ सरफेस तक करेगा, पूरा सेंटर तक हमारा ड्रिल नहीं करेगा, थिकनेस इतना मोटा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कहीं भी गोल सुराख बनाना होता है, उसके लिए हम लोग जिस टूल का प्रयोग करते हुए कहीं भी किसी भी सतह पे जहां से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं भी मिल रहा हो, फिर भी अगर हम कहीं पे भी सिलेंड्रिकल होल बना लेते हैं, आर पार छिद्र बना लेते हैं, वो छिद्र हम जिस टूल के माध्यम से बनाते हैं उसी को हम लोग ड्रिल बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिल का क्या कार्य है? कोई भी फ्लैट जॉब है, फ्लैट सरफेस है, उस पर गोलनुमा छेद बनाना ही हमारा क्या कहलाता है? ड्रिल कहलाता है, ठीक है। ड्रिल हमारा कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। तो हम आज ड्रिल के साइज के बारे में जानेंगे। ड्रिल हमारा कितने साइज में पाए जाते हैं, या फिर ड्रिल के कुछ साइज हैं उसको हम लोग जानते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रिल का हम लोग क्या देख रहे हैं? साइज, ठीक है। तो ड्रिल का साइज में हम लोग कौन सा ड्रिल अभी पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग आता है फ्रैक्शन ड्रिल। फ्रैक्शन ड्रिल, फ्रैक्शन ड्रिल हमारा क्या है? फ्रैक्शन ड्रिल का साइज हमारा किस प्रकार से? जैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि जो भी टूल्स हैं वो हमारे ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में पाए जाते हैं। तो कार्य के हिसाब से हमारा ड्रिल का साइज भी छोटा बड़ा होता है। कार्य के हिसाब से हमारा साइज, जो टूल्स है, टूल्स का साइज छोटा बड़ा होता है। तो हम लोग ये फ्रैक्शन ड्रिल है, फ्रैक्शन ड्रिल के अंतर्गत हमारा किस साइज का ड्रिल आता है,
तो जनरली अगर छोटा साइज का हमको चाहिए, बड़ा साइज का चाहिए, तो हम उसको क्या बोल के मांगेंगे, जो हमको वो सेम साइज का सेम शेप का हमको ड्रिल मिल जाए। तो जनरली फ्रैक्शंस ड्रिल जो हम बोलेंगे उसमें क्या होता है, हमारा सब ब्रिटिश सिस्टम में दिया होता है। फ्रैक्शन ड्रिल में हमारा क्या होता है, इसका साइज जो होता है किसमें होता है, ब्रिटिश सिस्टम में दिया हुआ होता है। ब्रिटिश सिस्टम बोले तो इंच में दिया हुआ होता है। तो इसका साइज कितना में होता है, फ्रैक्शन ड्रिल का हमारा साइज कितना होता है, फ्रैक्शन ड्रिल का साइज 1/64 इंच से लेकर के 1 इंच तक का पाया जाता है। फ्रैक्शन ड्रिल हमारा क्या होता है, 1/64 से लेकर के 1 इंच में पाया जाएगा। वो किस क्रम में बढ़ेगा, जो हमारा 1/64 से 1 इंच, 1/64 से लेकर के 1 इंच के बीच में जो हमारा ड्रिल का साइज बढ़ेगा वह किस साइज में बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसमें क्या होगा, कोई भी साइज है किस पर का हमारा बढ़ रहा है, 2 का साइज है, 2 का, 2 का, 2 का, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 2 2 2 के हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, उसका साइज भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसी प्रकार मेरा फ्रैक्शन ड्रिल जो है वो किस साइज में बढ़ता है, कहां से कहां तक, जैसे 2 से 10 तक में ये 2 बढ़ा, आगे हम 4 से भी बढ़ा सकते हैं, 10 के बाद 14, 18, 22 इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 1 से 1/64 इंच से लेकर के 1/64 इंच से लेकर के 1 इंच तक में हमारा ये कितना साइज में बढ़ता है, 1/64 के क्रम में ये बढ़ता है। कितने के क्रम में, 1/64 इंच के क्रम में हमारा ये क्या होता है, बढ़ते रहता है। कब तक, 1/64 से स्टार्ट होकर के 1 इंच तक जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो 1/64 के क्रम में बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 1/64 इंच, दूसरा हो जाएगा 1/32 इंच, तीसरा हो जाएगा 1/16 इंच। ठीक है, इस तरह से कितना इंच तक ये हमारा बढ़ेगा, 1 इंच तक हमारा ये बढ़ते जाएगा। कितना इंच तक बढ़ेगा हमारा ये ड्रिल, 1 इंच तक बढ़ेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, 1 इंच से बड़ा साइज का रहेगा तो क्या करेंगे, 1 इंच से बड़ा साइज में अगर फ्रैक्शन ड्रिल हमारा रहेगा तो किस साइज में हमारा ये ड्रिल बढ़ेगा। तो 1 इंच से अगर बड़ा साइज का रहा तो उसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। 1 इंच से अगर बड़ा रहा तो इसमें क्या हो रहा है, 1 से 1/64 से 1 इंच तक का था, इसमें क्या हो रहा है, 1 इंच से बड़ा, 1 इंच से बड़ा अगर हमारा फ्रैक्शन ड्रिल आ जाएगा तो उसका साइज हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा बढ़ेगा 1/32 इंच के क्रम में बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा, इससे बड़ा जब करना होगा 1 से 1/64 इंच से लेकर के 1 इंच तक हमारा किस क्रम में बढ़ा, 1/64 1/32, यानी कि टोटल कुल मिला के 1/64 के क्रम में हमारा 1/64 इंच में बढ़ते रहा। तो 1 से बड़ा अगर रहेगा तो हमारा किस क्रम में बढ़ेगा, 1/32 के क्रम में बढ़ेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं कितना, 1 इंच, पहला हमारा 1 इंच है, अब इससे बड़ा करना है तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1/32 इंच, 1 - 1/16 इंच। ये जो भी साइज निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ड्रिल जो होगा सो इतना के क्रम में हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन ड्रिल में हमारा ड्रिल का साइज क्या होता है और किस स्टैंडर्ड में हमारा बना हुआ होता है, तो फ्रैक्शन ड्रिल हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड में बना होता है। किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में हमारा ये बना हुआ रहता है, क्योंकि इंच जो होता है वो ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ से देख के समझ लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद मेरा क्या आ जाएगा, मैट्रिक ड्रिल। क्या आ जाएगा, मैट्रिक ड्रिल। तो मैट्रिक ड्रिल जो है हमारा वो किसमें आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। मैट्रिक ड्रिल, यहां से नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, मैट्रिक,
तो ये हमारा ड्रिल जो आता है, ड्रिल का साइज जो आता है किस सिस्टम में आता होगा, मैट्रिक सिस्टम। किस में आता होगा हमारा ये ड्रिल, मैट्रिक सिस्टम। तो ये मैट्रिक सिस्टम में आता है, तो मैट्रिक सिस्टम में कौन से साइज तक का ड्रिल जो हमारा था किस स्टैंडर्ड में बढ़ता है, ये क्या किस साइज में हमारा पाया जाता है। तो जनरली हम लोग देख सकते हैं कितना, 5 mm से 10 mm, 5 mm से 10 mm तक का अगर हमारा ड्रिल होता है, ठीक है, 5 mm से लेकर के 10 mm तक का हमारा ड्रिल होता है। तो ये इसमें ड्रिल जो होता है साइज, यहाँ पे जो आज का क्लास चल रहा है इसमें हम ड्रिल का साइज किस तरह से बढ़ता है उसको हम लोग समझ रहे हैं। फ्रैक्शन में ड्रिल का साइज कैसे बढ़ रहा था उसको बताएं। इसमें भी अब मैट्रिक सिस्टम में ड्रिल का साइज, जैसे ड्रिल तो एक नहीं होता जिसमें सुराख बनाना आता है, सुराख अलग अलग साइज का आता है, तो अलग अलग साइज में आता है। तो ड्रिल का भी तो कोई स्टैंडर्ड होगा, उसी स्टैंडर्ड पे तो बना हुआ होता है। नहीं तो किसी को कोई एक स्टैंडर्ड में हमको हॉल करना है, उस साइज का ड्रिल बना हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रिल का जो स्टैंडर्ड बना हुआ उसके विपरीत हम मांग दिए वहां पे, उसके स्टैंडर्ड हमको पता ही नहीं और हम ड्रिल का साइज खोज रहे, कभी इस तरह का साइज नहीं मिलेगा। तो ड्रिल करने के लिए ड्रिल का जो साइज दिया हुआ रहता है वो एक स्टैंडर्ड में होता है, वही स्टैंडर्ड को आज के क्लास में हम लोग को समझना है। तो मैट्रिक सिस्टम में अगर हमारा ड्रिल रहता है और ड्रिल का साइज कितना 5 से 10 mm होता है, तो इससे बड़ा आपको चाहिए तो कैसे मिलेगा। 5 से 10 mm तक का साइज है तो उसके बाद का ड्रिल हमारा जो है किस साइज में मिलेगा। जो ड्रिल हमारा 5 से 10 mm पाया था, इसमें क्या होगा, हमारा ड्रिल जो भी होगा 0.1 mm, 0.1 mm में हमारा ड्रिल क्या होगा, बढ़ते रहेगा। कहां तक, 5 से 10 mm। 5 से 10 mm के बीच में अगर ड्रिल का साइज हमको चाहिए ड्रिलिंग करने के लिए मैट्रिक्स ड्रिल, तो उसमें क्या होगा, हमारा इस क्रम में बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए, फर्स्ट मेरा क्या है 5, क्या है 5, 5.1, दूसरा 5.2, तीसरा 5.3, ऐसे कर करके 9.9 mm तक हमारा ये ड्रिल क्या होगा, पाया जाएगा। अगर इससे इसके बीच में, अब क्वेश्चन आ रहा होगा अगर 10 mm से बड़ा साइज का ड्रिल है हमारा तो वो किस क्रम में बढ़ेगा हमारा, तो क्या 10 से बड़ा। यहाँ पे हम लोग 5 से 10 देखे, इस बार का जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 mm से बड़ा। 10 mm से अगर हमारा बड़ा ड्रिल है, 10 mm से बड़ा ड्रिल है तो हमारा किस क्रम में बढ़ेगा ये, तो हमारे 0.5 के क्रम में बढ़ेगा। किस क्रम में बढ़ेगा, 0.5 mm के क्रम में हमारा ये बढ़ते जाएगा। तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 10.5, 11.5 mm, सारा mm होगा। इस क्रम में हमारा क्या होगा, ये ड्रिल जो है ड्रिल हमारा बढ़ते रहेगा, ठीक है, बढ़ते रहेगा। तो हमको जिस तरह का जिस साइज का ड्रिल चाहिए, जिस स्टैंडर्ड में ड्रिल हमारा साइज के अनुसार बढ़ता है, उसी साइज का ड्रिल अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो वो आसानी से हमारा ड्रिल मिल जाएगा, ठीक है। और जनरली इसी स्टैंडर्ड में ड्रिल का जो साइज हॉल दिया हुआ रहता है, एग्जाम में प्रैक्टिकल करने के लिए आता है या फिर कोई भी ऑपरेशन करना हो तो उसमें ड्रिल का स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ड्रिल करने के लिए हमको मिलता है। तो हमको जिस साइज में जिस स्टैंडर्ड में ड्रिल ऑपरेशन करने के लिए मिलेगा, उस ड्रिल का पहले पहचान कर लेंगे किस ड्रिल का दिया हुआ है, इंच में ड्रिल करने के लिए बोला हुआ है कि mm में बोला हुआ है, वो सब का ध्यान में रखते हुए हम लोग ड्रिल का चयन करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक ड्रिल का साइज दिया हुआ रहेगा, तो किस साइज में हमको, बहुत कोई पूछ देता है मैट्रिक ड्रिल का जो साइज आता है वो 5 से 10 mm होता है, तो क्वेश्चन भी पूछ देता है तो किस क्रम में वो हमारा बढ़ता है। मैट्रिक ड्रिल जो हो जाता है 5 से 10 mm तक का जो होता है वो हमारा किस साइज में बढ़ता है, वो हमारा किस साइज में बढ़ता है, 0.1 mm के क्रम में हमारा ड्रिल क्या होता है, साइज बढ़ते रहता है, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लोग देख लिए कैसे किस क्रम में बढ़ता है। इसी में यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है, 10 mm से बड़ा ड्रिल जो है वो मैट्रिक सिस्टम में, या फिर मैट्रिक ड्रिल जो हमारा 10 से मैट्रिक ड्रिल जो हमारा है 10 mm से बड़ा साइज है, उसका आगे का साइज हमको चेंज करना है
तो किस क्रम में वो बढ़ते रहता है। तो हम लोग जनरली अभी देखिए किस क्रम में वो बढ़ता है, 0.5 के क्रम में। जैसे 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, इस स्टैंडर्ड में हमको जरूरत पड़ेगा तो आसानी से हमको क्या होगा, ये ड्रिल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या हो जाता है इसके बाद, नंबर ड्रिल। अब नंबर ड्रिल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आज ड्रिल का साइज को ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा आ जाएगा फिर कौन सा, नंबर ड्रिल। कौन सा आ गया, नंबर ड्रिल। नंबर ड्रिल, नंबर ड्रिल हमारा किस प्रकार से साइज में बटा हुआ होता है। यहाँ पे साइज के अनुसार सारा ड्रिल हमारा बटा हुआ होता है। तो नंबर ड्रिल भी हमारा कोई साइज में बटा हुआ, तो नंबर ड्रिल हमारा 1 से लेकर के 80 नंबर तक के साइज में बटा हुआ होता है। क्या होता है, 1 से लेकर के 80 नंबर तक के साइज में हमारा ड्रिल ये बटा हुआ होता है। क्या होता है, ड्रिल नंबर सिस्टम का ड्रिल रहेगा, नंबर ड्रिल रहेगा। इसमें क्या होगा, ड्रिल का साइज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10, 20, 50, 70 करते हुए 80 नंबर तक का ड्रिल हमारा नंबर ड्रिल में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से जैसे 1 नंबर का ड्रिल, 2 नंबर का ड्रिल, 10, 20 नंबर का, सारे ड्रिल जितना भी नंबर का आएगा, नंबर के हिसाब से उसका साइज क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे जैसे ड्रिल का साइज हमको पता करना होता है, जैसे ऑपरेशन करना होगा तो उसमें बोल देगा नंबर ड्रिल का 30 नंबर से ड्रिल करना है, नंबर ड्रिल का 40 नंबर से ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग को तो पहचान पता ही नहीं चलेगा नंबर ड्रिल का 40 नंबर में कितना साइज होता है, नंबर ड्रिल का 30 नंबर में कितना साइज होता है, तो उसको हम लोग आज जानेंगे। तो इसमें 1 नंबर से लेकर के कितने नंबर तक का होता है, 1 से 80 नंबर। तो इसमें 1 से 80 है, इसमें 1 भी बड़ा हो सकता है, 80 भी बड़ा हो सकता है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड, भारत स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके आधार पे इसको डिफाइन किया गया है, जो 1 नंबर का ड्रिल सबसे बड़ा होगा कि 80 नंबर का ड्रिल हमारा सबसे बड़ा होगा। क्योंकि 1 छोटा होगा 1 बड़ा होगा तो ही तो वो क्रम में चलेगा। 1 नंबर से 80 नंबर तक के साइज में क्या होता है, 1 नंबर का ड्रिल जो हमारा होता है वो क्या होता है, 1 नंबर का ड्रिल हमारा सबसे बड़ा होता है। 1 नंबर का ड्रिल क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, 1 नंबर का ड्रिल जो होगा हमारा सबसे बड़ा होगा, और 80 नंबर का जो हमारा ड्रिल रहेगा वो क्या होगा, सबसे छोटा रहेगा, छोटा। ठीक है, 1 नंबर का ड्रिल हमारा सबसे बड़ा रहेगा और 80 नंबर का ड्रिल जो रहेगा हमारा सबसे छोटा रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि 1 नंबर का ड्रिल जो है वो सबसे बड़ा होता है। 1 नंबर का ड्रिल का साइज कितना होगा, 80 नंबर का ड्रिल सबसे छोटा होता है, तो 80 नंबर के साइज का ड्रिल का साइज क्या होगा। तो 1 नंबर का जो सबसे बड़ा ड्रिल है उसका साइज हमारा कितना हो जाता है, इंच में और एमएम में दोनों में देख लेते हैं, क्योंकि ये नंबर ड्रिल जो हमारा है ब्रिटिश और इंडियन दोनों स्टैंडर्ड में पाया जाता है। मैट्रिक सिस्टम में भी उपलब्ध है, ब्रिटिश सिस्टम में भी हमारा उपलब्ध है। ठीक है, तो इंच में अगर हमारा बोला जाए तो कितना, 0.228 इंच, इतना के इंच में हमारा ये पाया जाता है। इतना इंच में हमारा ये क्या होता है, 1 नंबर का ड्रिल का, 1 नंबर का ड्रिल का साइज कितना हो जाएगा मेरा, 0.28। ठीक है, 0.228 इंच हमारा होता है। तो 80 नंबर का जो ड्रिल है इसका साइज हमारा इंच में कितना हो जाएगा, तो इसका साइज हमारा हो जाएगा जो पाया जाता है 0.0135 इंच। ये हमारा क्या हो जाता है, इतने साइज में हमारा 80 नंबर का सबसे छोटा है, इसलिए सबसे छोटा इंच में हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो 80 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है 1 नंबर के ड्रिल का साइज इंच में कितना होगा बताइए, तो यहाँ पे इंच में कितना होता बता दिए। 80 नंबर के साइज का कितना होता है बताइए। इसी तरह से 1 से पूरा 80 तक का
थोड़ा बहुत सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो mm में हम लोग देख लेते हैं mm में इसका साइज क्या होता है। ये इंच था, इधर mm में इसका साइज कितना होता है। तो एक नंबर वाले साइज होता है, एक नंबर ड्रिल का साइज हो जाता है 5.791 mm, और इसका हो जाएगा 80 नंबर वाले ड्रिल का साइज हमारा कितना हो जाएगा 0.343 mm, ठीक है। यहाँ से एक नंबर से लेकर के 80 नंबर तक के ड्रिल को हम लोग जान लिए कि एक नंबर का ड्रिल का साइज कितना होता है और 80 नंबर वाले ड्रिल का साइज हमारा कितना होता है, ठीक है। यहाँ से एक नंबर से 80 नंबर तक का ड्रिल क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह का कोई भी ड्रिल से रिलेटेड साइज में अभी 3 जो बताया इसमें क्वेश्चन करेगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। अब आगे देखते हैं लेटर ड्रिल क्या है आगे। लेटर ड्रिल का हम लोग साइज देखेंगे। लेटर ड्रिल हमारा किस साइज में पाया जाता है। लेटर ड्रिल से नंबर ड्रिल में क्लियर क्या हो गया, ये नंबर में है। लेटर ड्रिल में क्लियर क्या हो गया, नंबर में है, क्योंकि 1 से 80 तक जो है ये सारा नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 80 तक जो गया है ये हमारा क्या है, नंबर में। अब इसके बाद जो आया है मेरा लेटर से बोलने का मतलब हो जा रहा है अल्फाबेट में आएगा, ABCD में आएगा। तो लेटर हमारा कितना होता है A to Z। लेटर हमारा क्या होता है A to Z। लेटर साइज हमारा क्या हो जाता है A to Z। A से Z तक का लेटर हम जानते हैं, बचपन से आज तक ABCD पढ़े, A से Z तक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो लेटर ड्रिल जो हमारा बना हुआ रहेगा ABCD का कोड जो होता है इसी के क्रम में हमारा ये बटा हुआ रहता है ABCD ऐसे करके Z तक हमारा बना हुआ। इसमें भी A का साइज कुछ होता होगा, Z का साइज कुछ होता होगा। A और Z में कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, या तो A बड़ा होगा तो Z तक छोटा होते जाएगा, A छोटा होगा तो Z तक बड़ा होते जाएगा। आखिर में बड़ा कौन है छोटा कौन है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा होता है A क्या होता है, छोटा है। A हमारा क्या है, छोटा है। और नंबर सिस्टम में 1 हमारा क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। नंबर सिस्टम में 1 हमारा क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा A हमारा क्या हो रहा है, इस बार छोटा हो रहा है। A क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो स्वाभाविक है A हमारा अगर छोटा हो गया तो Z हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा। A छोटा हो गया तो Z हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसमें भी इंच में और mm में हमारा ये बटा होता है, यानी मैट्रिक में और ब्रिटिश में दोनों में हमारा ये साइज दिया हुआ था। तो A का साइज मैट्रिक में कितना होता है, ब्रिटिश में कितना होता है, Z का साइज मैट्रिक में और ब्रिटिश में कितना होता है उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं आज की क्लास में। तो इसमें क्या हो जाता है, इंच में हमारा साइज हो जाता है, इंच में साइज हमारा कितना हो जाता है 0.234 इंच, ठीक है। ये हमारा इंच में क्या होता है, पाया जाता है। अब mm में कितना में साइज में हमारा पाया जाता है 5.944 mm, ठीक है। ये साइज में हमारा क्या होता है, ड्रिल पाया जाता है। यहाँ से नंबर ड्रिल को देख रहे हैं आप, तो Z का भी कुछ साइज होगा। Z हमारा बड़ा है, स्वाभाविक है, इंच में भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो 0.413 इंच, यानी कि अल्फाबेट में देखा जाए, लेटर साइज में देखा जाए तो सबसे बड़ा साइज का ड्रिल जो हमारा रहेगा इंच में वो 4.413 इंच तक का पाया जाता है। और mm में देखा जाए तो हमारा किस साइज में पाया जाएगा 10.49 mm, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा साइज में पाया जाता है। तो यहाँ से मेरा क्लियर हो गया कि A का साइज में क्या होता है, Z का साइज में क्या होता है। एग्जाम में पूछ देगा कि लेटर सिस्टम में लेटर साइज में जो होता है A का साइज कितना होता है mm में बताओ, A का साइज कितना होता है इंच में बताओ, Z का साइज इंच में बताओ, Z का साइज mm में बताओ।
जेड का साइज बड़ा होता है कि ए का साइज बड़ा होता है। इसी तरह से क्वेश्चन हमारे क्या होता है एग्जाम में आते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से आसानी से क्लियर कर लेंगे। और ये फर्स्ट ईयर का एग्जाम में जो हम लोग का होने वाला है उसमें ये निश्चित है इससे क्वेश्चन करता ही है, ठीक है। और ये फाइनल ईयर में भी इससे एक क्वेश्चन डालता है, ये ड्रिल का साइज से एक क्वेश्चन डालता ही डालता है। और आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा वहां पे अधिकांश यही सब का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये लेटर ड्रिल, यहाँ लेटर ड्रिल होगा साइज में, लेटर ड्रिल जो है उसका हम लोग साइज को जानना है, लेटर ड्रिल। क्योंकि साइज तो हमारा हेडिंग ही आज का, क्योंकि सारा साइज को हम लोग जानते हैं, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद आज लास्ट देख लेते हैं क्या, इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल। इतना सारा ड्रिल देखने के बाद इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल जो है वो हमारा किस साइज में पाया जाता है या फिर क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ नाम से तो ही क्लियर हो रहा है क्या, लेट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल। तो इंडियन स्टैंडर्ड है तो इंडियन स्टैंडर्ड में क्या चलता है हमारा, इंच चलता है कि एमएम चलता है, इसको सबसे पहले जानना जरूरी होता है। इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल, इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल। तो इंडियन स्टैंडर्ड में क्या होता है, भारतीय स्टैंडर्ड में हम लोग इंच में कोई भी चीज का मेजरमेंट करते हैं कि एमएम, हम लोग सब जानते हैं ब्रिटिश में इंच होता है, इंडियन या फिर भारतीय में क्या होता है एमएम होता है। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है हमारा क्या, ये जो ड्रिल का साइज रहेगा दिया हुआ वो किसमें दिया हुआ रहेगा, एमएम। ये जो ड्रिल का साइज दिया हुआ रहेगा किसमें रहेगा हमारा, एमएम में रहेगा, ठीक है। तो एमएम में क्या होता है, ड्रिल जो है इसमें दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप से आ जाते हैं। एक सेंक के आधार पर अगर बांटा जाए तो टेपर सेंक और स्टेट सेंक, टेपर सेंक और स्टेट सेंक। तो इसमें जो है इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल में क्या होता है, टेपर के लिए अलग होता है, स्टेट सेंक के लिए क्या होता है अलग होता है। तो स्टेट सेंक के लिए क्या हो जाता है उसको देख लेते हैं। स्टेट सेंक, ट्विस्ट ड्रिल, स्टेट सेंक ट्विस्ट ड्रिल। दूसरा हमारा क्या हो जाता है टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल। टेपर वाला तो ट्विस्ट होता ही है तो टेपर सेंक सीधा लिख लेते हैं। स्टेट सेंक और टेपर सेंक। तो स्टेट सेंक में हमारा किस साइज में ये पाया जाता है, क्या होता है स्टेट सेंक में किस साइज तक के ड्रिल को हम लोग भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्टेट सेंक में अधिक से अधिक किस साइज के ड्रिल हम लोग पाते हैं। मतलब ड्रिल जो हमको देखने के लिए मिलता है वो अगर स्टेट सेंक ड्रिल रहे, स्टेट सेंक ट्विस्ट ड्रिल रहेगा तो वो किस साइज में हम लोग देखने के लिए मिलता है, वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्रियल वगैरह में प्रयोग होता है। तो अगर स्टेट सेंक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, अगर उसका ड्रिल का जो सेंक है वो क्या हो रहा है स्टेट है, ड्रिल का सेंक अगर स्टेट है तो वो जनरली बड़ा साइज में, ज्यादा बड़ा साइज में नहीं पाया जाता है। जनरली 2.2 mm से लेकर के 0.2 mm से लेकर के हमारा क्या होता है 40 mm, इतना ही साइज में हमारा क्या होता है ये पाया जाता है। कौन, इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल। इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल के अनुसार ये साइज जो ड्रिल का साइज पाया जाता है हमारा किसमें पाया जाता है 0.2 mm से लेकर के 40 mm तक के साइज का अगर ड्रिल रहता है, उसका सेंक स्टेट रहता है तो हम लोग उसको इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल के नाम से पुकार सकते हैं, नाम से उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। ट्विस्ट ड्रिल, स्टेट सेंक और ट्विस्ट ड्रिल रहा तो उसका साइज कितना आ जाता है 0.2 mm से लेकर के 40 mm। अब हम देखते हैं टेपर सेंक। टेपर सेंक में क्या होता है ट्विस्ट ड्रिल ही होता है। तो टेपर सेंक में इसका साइज कितना से कितना तक हमारा ये पाया जाता है। तो टेपर सेंक में जनरली हम लोग इसको 3 mm से लेकर के 100 mm तक जानते हैं। कितना 3 mm से लेकर के 100 mm तक में हमारा ये पाया जाता है, ठीक है।
ये क्या होगा, इसका साइज हो जाएगा 3 mm से लेकर के 100 mm। टेपर सैंड 3 mm से लेकर के 100 mm तक के साइज में हमारा क्या इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल हमारा पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ड्रिल के साइज, सारे प्रकार के ड्रिल का साइज हम लोग जानते हैं, कौन सा ड्रिल किस साइज में पाया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।